ये पता नहीं कौन सा एक दौर चल रहा है कि हम हिंदुओं को, सनातन धर्म का पालन करने वालों को एक के बाद एक नई नई पीड़ा मिलती चली जा रही है। कई चीजों से हम उबरते हैं तो कई नई पीड़ाएं हम लोगों के सामने खड़ी हो जाती। देखिए, बाकी सब चीजें ठीक हो रही थी तो हमारे दिल्ली में बैठे म्यूनिसिपालिटी के और सरकार के लोगों को जाने क्या सूझी, उन्होंने मंदिर की जगह को ही कब्जे में लेना शुरू कर दिया। जिस भारत देश में यहाँ के राजा महाराजे, यहाँ के जमींदार, यहाँ के श्रद्धालु लोग अपने गाढ़े पसीने की कमाई की जमीन में से कुछ जमीन भगवान के नाम कर देते थे कि ये प्रभु इसकी उपज आप खाइएगा, इस जमीन में बैठ करके आपकी पूजा, आपके भजन, आपके दूसरे कार्यक्रम हो, हमको संतोष मिलेगा। जब तक इस जमीन में भगवान की आराधना पूजा होती रहेगी तब तक हमको स्वर्ग में सुरक्षित स्थान मिला रहेगा। हजारों हेक्टेयर जमीन देवताओं को अर्पित करके आज भी भारत में है, नहीं है ऐसी बात तो नहीं। तो दिल्ली सरकार के पास कितनी जमीन, लेकिन वहां की सरकार को थोड़े से माने कुछ 100 गज, कुछ 1000 गज, जो भी हो, उतनी जमीन जो बाबा पीर रतन नाथ जी महाराज के नाम से उनकी सेवा के लिए चली आ रही थी, उसी में बुलडोजर भेज दिए और बुलडोजर भेज करके तहस नहस कर दिया। रामचरितमानस में हम लोगों ने पढ़ा था कि रावण की लंका को हनुमान जी ने तहस नहस किया। हनुमान जी ने रावण की लंका को तहस नहस किया इसलिए क्योंकि रावण अत्याचारी हो गया था। पीर रतननाथ जी के यहाँ तो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हो रही थी, वहां तो श्रद्धालुओं को सुख मिल रहा था, वहां से अध्यात्म का प्रसार प्रचार हो रहा था। उस जगह को तहस नहस करना ये तो बहुत अच्छा नहीं हुआ। पूरे देश के लोगों के मन में पीड़ा हुई। हमको जब ये उस बात का पता चला हम सब भी पीड़ा में गए। फिर हमको लगा कि ये तो बाबा गोरखनाथ जी के संप्रदाय का मामला है, नाथ संप्रदाय, पीर रतननाथ जी के नाम के साथ नाथ शब्द लगा हुआ है। तो हमको लगा कि इस समय आदित्यनाथ जी सबसे बड़े सक्षम पुरुष हैं, नाथ संप्रदाय में हैं, जरूर वो इसमें हस्तक्षेप करेंगे, बीच बचाव करेंगे। दूसरे ही दिन वहां पर पहुंच जाएंगे कि नहीं नहीं ये तो हमारे पीर रतननाथ जी की जगह है, इस जगह पर ये सब नहीं होना चाहिए। और जो सरकार के लोग हैं, क्योंकि उसी पार्टी में वो इस समय हैं, तो वो उसमें कुछ बीच बचाव करके मामला सुलझा देंगे। लेकिन उनकी तरफ से भी अभी तक ऐसी कोई पहल होती दिखाई नहीं दे रही। और जो पीर रतननाथ जी के भक्त हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी संख्या कम है, करोड़ों में उनकी संख्या है और पूरे देश में फैले हुए हैं, देश के बाहर भी फैले हुए हैं। वो सब मर्माहत हैं, चोटिल हैं, उनके आंसू रो रहे हैं। और सबसे बड़ी पीड़ा विगत कई वर्षों में हमने जो देखी, बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ। सब जैसे ही अत्याचार अन्याय होता है खड़े हो जाते हैं, गालियां देने लगते हैं, नारा लगाने लगते हैं, कई चीज करने लगते हैं। अभी देखिए ये जो इंदौर में घटना हुई, उस घटना के होने के बाद वहां के लोग किस तरह से प्रतिक्रिया कर रहे हैं, नहीं संभाल पा रहे हैं अपने आप। लेकिन हमको जो बात ज्यादा मर्माहत करती है वो ये कि पीर रतननाथ जी के जो भक्त हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, भाई लोग हैं, वो सब लोग अभी तक मर्यादा नहीं हो रहे। मर्यादा में रह करके भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए बड़ी शांति के साथ अपने गुरु महाराज की मर्यादा और उनकी उस उपासना भूमि को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसी शांतिपूर्ण बात को भी सरकारों के द्वारा न सुना जाना कैसा संकेत है? अच्छा संकेत नहीं। हम कहते हैं कि केंद्र की सरकार के जो लोग हैं उनको भी दिल्ली की सरकार को निर्देश करना चाहिए। दिल्ली सरकार की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा जी, उनको भी इस बारे में संज्ञान लेकर के अपने पार्टी के लोगों से, म्यूनिसिपालिटी के लोगों से चर्चा करनी चाहिए
कि पीर रतन नाथ जी की जो जगह है उसको मिल बैठ करके आपस में वहां के जो लोग हैं करता धरता उनके साथ बैठ करके एक रास्ता निकाल लेना चाहिए। सच्चे लोगों के मन की जब आह निकलती है ना, मुई खाल की आह से लहो बसम हो जाए, पहले से ही नीतिकार कह गए हैं। तो ये जीते जागते लोग हैं, बड़े श्रद्धालु और समर्पित लोग हैं और सभ्य भाषा में अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। इनकी आह सरकारों को नहीं लगनी चाहिए और सरकारों को इस बारे में सचेत होकर के संज्ञान लेना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि दिल्ली में बैठे जो लोग हैं सरकार में, उनको इस बारे में दरगाह रतननाथ जी के दरगाह शब्द से ये मत समझिएगा कि हम किसी मुसलमान की बात कर रहे हैं। दरगाह शब्द जो है ये एक भाषा है जी। जैसे मंदिर का अनुवाद आप लोग टेम्पल कर देते हो, आपके जितने मंदिर हैं सबको टेम्पल कहते हो कि नहीं जी? टेम्पल थोड़े आपका शब्द है, लेकिन टेम्पल शब्द से आप मंदिर समझते हो। उसी तरह से जो फारसी और अरबी और उर्दू के लोग हैं वो लोग मंदिर नहीं समझते, तो वो लोग मंदिर को दरगाह कह देते हैं। इतनी सी बात है। तो दरगाह से पीर रतननाथ जी का जो स्थान है वहां के कर्ता धर्ताओं के साथ जिम्मेदार लोगों को बैठ करके इस मसले का जल्दी से जल्दी हल निकाल लेना चाहिए। हम तो कहते हैं कि आने वाली जो बसंत पंचमी है, जिस दिन पीला रंग खिलता है, भगवान का श्रृंगार वहां पर होता है, उसके पहले शिवरात्रि आए उसके पहले इस समस्या का समाधान जिम्मेदार लोगों को मिल बैठ के कर लेना चाहिए। अगर किसी को इसमें मध्यस्थ की जरूरत है तो हम स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर कोई चाहे तो हम भी मिल बैठा करके बात कराने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि इसका एक समाधान निकल जाए। इन सच्चे लोगों के हृदय की जो आह है वो सरकारों को न लगे, क्योंकि अगर लगी तो फिर उसका अच्छा परिणाम नहीं है। और देवता की भूमि देवस्व कहलाती है। धर्म की भाषा में, जैसे कानून की भाषा में स्त्री धन होता है ना, ऐसे देवता का धन होता है। तो देवता का धन देवस्व कहलाता है और देवस्व का अपहरण करने वाले की भी दुर्गति ही होती है। तो इसलिए धर्म का मामला है। बस इतना ही कहना चाहेंगे सार रूप में कि जिम्मेदार लोगों को बैठकर मिलकर पीर रतननाथ जी दरगाह के बारे में जो इस समय कोलाहल चल रहा है उसके शमन का उपाय करना चाहिए। और उनकी जो भूमि है वो भगवान के लिए समर्पित थी, उसको भगवान के लिए रहने देना चाहिए। और भगवान की जब भूमि है, भगवान थोड़े उपयोग करते हैं, उपयोग तो देश की जनता ही करती है और लाखों की संख्या में जनता आती है वहां उसको खड़े होने का, बैठने का, वहां पर भगवान की सेवा करने का अवसर उसको मिलता है। तो बच्चों के खेलने के लिए हम जब ग्राउंड बना सकते हैं, लोगों को चलने के लिए जब हम सड़क बना सकते हैं, तो जनता के लिए आराधना करने के लिए थोड़ी सी जगह अगर हम छोड़ देंगे कुछ गज, तो उससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो हम दोनों ही पक्षों के प्रति समान भावना रखते हुए ये बात कह रहे हैं। जय हो बाबा पीर रतननाथ जी।